कर्नाटक दक्षिण का वो दुर्ग जहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है और पार्टी ने खुद को सियासी रूप से मजबूत भी किया है। लेकिन दक्षिण का यही दुर्ग इस बार बीजेपी के सामने कई चुनौतियां पेश कर रहा है। पहली चुनौती सत्ता वापसी की, दूसरी चुनौती येदियुरप्पा के बाद कौन, तीसरी चुनौती भ्रष्टाचार। यानी कि पार्टी की सियासी राह इस बार आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन क्या बीजेपी इस राह पर चलने के लिए तैयार है? आइए बीजेपी का एक SWOT एनालिसिस करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट टेस्ट। कर्नाटक में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत BS येदियुरप्पा है। लिंगायत समुदाय से आते हैं और सियासी रूप से काफी मजबूत हैं। कर्नाटक में 17% लिंगायत समुदाय हैं और लंबे समय से यह वोट बैंक बीजेपी के साथ बना हुआ है। एक बार फिर येदियुरप्पा को आगे कर बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। वैसे येदियुरप्पा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी बीजेपी को एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड करता है। कई राज्यों में बीजेपी ने हारी हुई बाजी प्रधानमंत्री मोदी को आगे कर पलटी है। ऐसे में एक बार फिर उन्हीं की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश है। बीजेपी ने इस बार कर्नाटक चुनाव में ध्रुवीकरण का भी एक बड़ा दांव चला है। असल में मुस्लिमों का जो 4% रिजर्वेशन था उसे बीजेपी ने 2% वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय को देने की बात कही है। जानकार मानते हैं चुनावी मौसम में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। वैसे पार्टी के सामने कुछ कमजोरियां भी हैं। कहने को BS येदियुरप्पा बीजेपी के लिए इस बार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में लिंगायत समुदाय के बीच में इसका अच्छा मैसेज नहीं गया है। पार्टी की दूसरी प्रॉब्लम बसवराज बोम्मई है। कहने को कुछ समय से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन येदियुरप्पा वाला करिश्मा और अनुभव मिसिंग है। बीजेपी के सामने इस बार भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने जिस तरह से 40% कमीशन वाले मुद्दे को उठाया है, आम लोगों के बीच में एक धारणा सेट हो गई है। ऐसे में उस चुनौती से पार पाना बीजेपी के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब अगर कुछ चुनौतियां हैं तो बीजेपी के लिए कुछ अवसर भी हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज। साउथ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने बीजेपी के लिए प्रचार करने की बात कही है। नायक जाति से आते हैं और सेंट्रल कर्नाटक में इस जाति की निर्णायक भूमिका है। ऐसे में पार्टी को उनके चेहरे को आगे कर सियासी फायदा मिल सकता है। वैसे पार्टी ने कई राज्यों में डबल इंजन सरकार का दांव भी चला है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां पर सत्ता विरोधी लहर को डबल इंजन सरकार वाले दांव के जरिए काबू में किया गया है। एक बार फिर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी उसी फॉर्मूले पे आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है, यानी कि थ्रेट। पिछले 38 सालों से राज्यों में किसी भी सरकार ने सत्ता वापसी नहीं की है। हर 5 साल में लगातार सरकार बदल जाती है। ऐसे में एक बार फिर अगर ट्रेंड ने खुद को दोहराया तो दक्षिण की राजनीति से यह बीजेपी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक एक लौता राज्य है जहां पर पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी।